सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम गौतम गंभीर के कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करेंगे, उनकी पर्सनालिटी समझेंगे एक होम्योपैथ की नज़र से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इन पर्सनालिटी और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंडियन क्रिकेट या फिर सीनियर इंडियन प्लेयर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है इसका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई प्लेयर या कोई कोच को फेवरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए बनाया जा रहा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गौतम गंभीर का कोचिंग टेन्योर कैसा होने वाला है उनकी पर्सनालिटी को जानने के बाद। और इस वीडियो के अंदर जो भी 6 पर्सनालिटी ट्रेट्स निकाले गए हैं गौतम गंभीर के, वो उनके कैरेक्टर को अच्छे से स्टडी करके निकाले गए एज अ प्लेयर और एज अ कोच भी। एज अ होम्योपैथ मैं आपको एक व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ कि गौतम गंभीर की पर्सनालिटी किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए और किस तरह से नुकसानकारक हो सकती है। सो प्लीज़ इट्स एडवाइजेबल टू वॉच फुल वीडियो एंड देन मेक योर ओपिनियन। तो सबसे पहला पर्सनालिटी ट्रेट या सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक गौतम गंभीर की ये है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कुछ भी अचीव करने के लिए, और इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब वो कोलकाता को या लखनऊ को प्लेऑफ्स में पहुंचाने के लिए या फिर फाइनल जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, अपना से एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ नोट डाउन कर रहे थे प्लेयर के बारे में, और उस प्लेयर को क्या गलती हो रही है और उसे क्या सही हो रहा है वो पूरा दिखा रहे थे, पूरा समझा रहे थे उनको। और ये एक कोच का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लेकिन इंडियन टीम के अंदर बहुत से सीनियर प्लेयर्स हैं जो अपने पोटेंशियल को, अपने फॉर्म को, अपने बैटिंग एबिलिटीज़ को अच्छे तरह से जानते हैं और उन्होंने इंडिया को बहुत से मैचेस जिता चुके हैं। इसके लिए इंडियन हेड कोच को उनकी गलती एक हद तक दिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर को आप हद से ज़्यादा कोई गलती दिखा रहे होगे तो वो उस प्लेयर के लिए हाईलाइट हो जाएगी और वो प्लेयर अपने आप को कम आंकने लगेगा। और एज अ कोच गौतम गंभीर की या फिर कोई भी इंडियन कोच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट करे, ना कि उसकी गलतियों को उसके सामने रखे, उसका साथ दे, पूरी तरह से उसको बैक करे। तो इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम के अंदर गौतम गंभीर को अपनी ये एबिलिटी कम से कम को दिखाना होगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। सेकंड है परफेक्शन। गौतम गंभीर हर चीज़ को एक आइडियल तरीके से देखते हैं, चाहे वो फोकस तरीके से बैटिंग करना हो, एकदम अग्रेसिव बॉलिंग करना हो या फिर माइंडफुल फील्डिंग करना हो। ये इंडियन क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि परफेक्शन होना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कम लोगों के पास ही एबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसे कई कोचेस भी है अपने आप को परफेक्शन साबित कर रहे हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, और उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आया है। इसके लिए गौतम गंभीर की ये एबिलिटी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि हर चीज़ के ऊपर अपना 100% देना, और आप जो भी कर रहे हो वो हमेशा टीम के बेनिफिट के लिए देखना, ना कि इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। सो परफेक्शन इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए एक बेस्ट क्वालिटी है जो गौतम गंभीर के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो लखनऊ के एज अ मेंटर हो या फिर केकेआर के मेंटर हो या इंडियन क्रिकेट के हेड कोच हो। तीसरे पॉइंट के अंदर मैं उनकी 2 एबिलिटीज़ को कवर करूंगा। सबसे पहला है उनका पैशन टू अचीव समथिंग फॉर द नेशन। उनके नेशनलिज्म, उनकी पैट्रियोटिक आइडेंटिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मैं भी सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनका जो
आउटस्पोकन नेचर है वो इस नेशनलिज्म को थोड़ा वीक कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर गौतम गंभीर के सामने है, वो उसको ने दिल में जो भी बात है पूरी ओपन माइंडेडनेस से कह रहे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उस प्लेयर का माइंडसेट क्या हो जाएगा या उस प्लेयर के बिहेवियर पर क्या असर पड़ेगा। उनका पैशन है इंडिया को एक अच्छे लेवल पर ले जाना, वो नो डाउट सबसे बेहतर है, लेकिन उनका ये आउटस्पोकन नेचर उनकी इस नेशनलिज्म की लेवल को कुछ हद तक कम कर रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले से ही प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, और अगर एज अ कोच और वैसे भी अगर वो फॉर्म में नहीं है और अपने ऐसा कुछ बोल दिया तो फिर प्लेयर का माइंडसेट पूरी तरह से नेगेटिव में चला जाता है। गौतम गंभीर को अपने ये आउटस्पोकन नेचर को या कम करना होगा या फिर कंट्रोल में रखना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं और कौन से टाइम पर कौन सी बात बोल रहे हैं। रवि शास्त्री ने गाबा टेस्ट जीतने के टाइम पर जब ऋषभ पंत और शुभमन गिल जीत के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ भी कह के नहीं छेड़ा था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ और गौतम गंभीर ने कुछ इंटरफियर किया या कुछ ऐसा कह दिया तो प्लेयर्स अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाएंगे और कोच की आइडेंटिटी या टीम की आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए अपना नेचुरल गेम खो देंगे। फोर्थ क्वालिटी जो गौतम गंभीर की इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम के लिए बेस्ट साबित हो सकती है वो है कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इन प्रेशर सिचुएशंस। कोई भी प्रेशर सिचुएशन के अंदर हमने देखा है कि गौतम गंभीर एज अ प्लेयर अपना बेस्ट देते हैं, और चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर 2000 ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस टीम के लिए प्रोवाइड किया था। एज अ कोच ये इंडिया के लिए तब काम आएगी जब इंडिया कोई नॉकआउट गेम खेल रही हो या कोई डू और डाई गेम खेल रही हो या कोई इंडिया एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर आ गई है, 12-3 या 10-2 ऐसे सिचुएशन के अंदर आ गई है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर गौतम गंभीर का एक्सपीरियंस सिचुएशन से बाहर निकलने का टीम के फायदे में रहेगा और वो अपना एक्सपीरियंस उन प्लेयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको अपना आउटस्पोकन नेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा और अपने एग्रेशन को एक हद तक लिमिट करना होगा ताकि प्लेयर्स को अपने नेचुरल गेम खेलने की हिम्मत रहे। फिफ्थ क्वालिटी या फिर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो गौतम गंभीर की है वो ये है कि उनको स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना सबसे अच्छा लगता है। ये डिसीजंस लेने में वो माहिर भी है और ज़्यादातर उनके डिसीजंस सही भी होते हैं, लेकिन आप अकेले कोई भी डिसीजंस इंडियन टीम के अंदर नहीं ले सकते। आपको पूरा एक लीडरशिप ग्रुप या आपको एक पूरा सपोर्ट स्टाफ उनके डिसीजंस को सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपका जो कोचिंग टेन्योर है वो थोड़ा सक्सेसफुल होगा। हम देख चुके हैं कि जब से गौतम गंभीर का टेन्योर स्टार्ट हुआ है तो इंडिया श्रीलंका और न्यूजीलैंड के सामने सीरीज़ हार चुकी है, और वो भी पूरी तरह से वाइट वॉश हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर का टेन्योर इंडियन टीम के लिए ख़राब होगा, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और सारे लीडरशिप ग्रुप और सपोर्ट स्टाफ के डिसीजंस को सम्मान देना होगा। तभी सब प्लेयर्स को लगेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मायने रखता है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सिक्स्थ क्वालिटी या सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर गौतम गंभीर का ये है कि इमोशनल इम्बैलेंस ड्यू टू हाई स्ट्रेस और ओकेजनल एग्रेशन। 3 साल IPL के अंदर लखनऊ के लिए कोलकाता के लिए गौतम गंभीर को मेंटरिंग करते हुए देखा है, लेकिन इस दौरान उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रह रहे थे, या तो फिर स्ट्रेस की वजह से, एग्रेशन शो करने की वजह से। कोलकाता की टीम बहुत अच्छा खेली थी गौतम गंभीर के मेंटरशिप के अंदर या फिर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के अंदर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन वो टीम कई ऐसे मैचेस हार गई थी जो वो जीत सकती थी
इस इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से। तो गौतम गंभीर को ये याद रखना होगा कि वो इस इमोशन को कंट्रोल में रखे जब इंडिया प्रेशर सिचुएशंस में है, और ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर प्लेयर्स का माइंडसेट वीक ना करे, बल्कि उनको मोटिवेट करे, ताकि वो अपना एक जो नेचुरल गेम है वो खुल के एक्सप्रेस कर सके। अब तक हमने देखा है कि गौतम गंभीर का कोचिंग टेन्योर 50-50 रहा है। वो बांग्लादेश के सामने सीरीज़ जीत गए, बीजीटी में ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहा परफॉर्मेंस रहा है, श्रीलंका के सामने श्रीलंका में T20 सीरीज़ जीते लेकिन ओडीआई सीरीज़ हार गए, न्यूजीलैंड के सामने इंडिया के अंदर वाइट वॉश हो गए। तो इनके पीछे कई रीजंस भी है, और इनके पीछे उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, उसका कई हद तक रोल है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग से अब तक ये लग रहा होगा कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं गौतम गंभीर को सजेशंस या फिर एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं। वो इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जीता चुके हैं। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो इंडिया के हेड कोच, और मैं एक होम्योपैथिक मेडिको हूँ। मैं सिर्फ उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करके आपके सामने एक व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ। उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको एक सर्टेन लिमिट तक रखें, ताकि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो ऊंचाइयों को छूटी जाए, ना कि ऐसे खराब परफॉर्मेंसेस आए या फिर ऐसे बैड पैचेस आए जिसकी वजह से पूरी इंडियन टीम का एनवायरनमेंट खराब हो। इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना सजेशंस कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है। अगर आप एक होम्योपैथ है और आपको ऐसी कोई और कैरेक्टरिस्टिक गौतम गंभीर के बारे में अगर स्टडी किया हो, और अगर वो इस वीडियो के अंदर मुझसे छूट गई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि गौतम गंभीर का कोचिंग टेन्योर कैसा हो सकता है उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।